हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिश्रम क्लासेज। आज हम लोग बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कॉमन ह्यूमन डिजीज है उससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि वायरस से रिलेटेड डिजीज कौन सी है, प्रोटोजोआ डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, या विटामिन की डिफिशियंसी, मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, कौन सी डिजीज कौन से बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करती है। ये सारी चीजें देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर मेरी थ्योरी की क्लासेस की सीरीज पसंद आ रही तो जरूर देखिए। मैंने सेल टॉपिक को कवर किया है, मैंने प्लांट किंगडम को टॉपिक को कवर किया है, प्लांट इश्यूज को कवर किया। आज ह्यूमन डिजीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। कॉमन ह्यूमन डिजीज की बात कर रहे हैं। आपको बताया मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स है। ये जनरल साइंस का कोर्स एसएससी के लिए भी है और रेलवे के लिए भी है। मैंने रेलवे से रिलेटेड पीवाईक्यू जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी डिस्कस किए नहीं। मेरे अब दो कोर्सेज हैं, जनरल साइंस के एसएससी का और जनरल साइंस रेलवे का कोर्स है। ठीक है, मेरी सजेशन ये है कि जिन्होंने एसएससी का सजेशन ले लिया है वो रेलवे का ना ले तो भी चलेगा, और अगर कोई चाहता है कि रेलवे स्पेशल हम न्यूमेरिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा साइंस का कोर्स भी ले सकते हैं। आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी, पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। हमारा जीए का कोर्स एसएससी का लॉन्च है ऑलरेडी, रेलवे का भी लॉन्च हो चुका है। बहुत जबरदस्त कोर्स है। सारी थ्योरी क्लासेस है, टॉपिक वाइज में आपको मिलेंगी, मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो क्या करना है, आपको आपको हमें व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। परिचय में आपको डाउनलोड करिए, वहां से कोर्सेज परचेज कर लीजिए। अपनी डाउट्स को इस व्हाट्सएप नंबर या इस ईमेल आईडी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो ह्यूमन डिजीज है ये किस कारण से होती है। जैसे मैं कहूं कि वायरस से होने वाली डिजीज, तो वायरस से होने वाली डिजीज है, अगर उसमें बात करूं तो जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, कोमल कोल्ड जो हाथी खांसी जुकाम हो जाती है कॉमन, एड्स एक वायरस डिजीज है, मेसल्स है, मम्मस है ना, रेबीज है, डेंगू एक वायरस डिजीज है, डेंगू वायरस से होता है, ऐसा आपने सुना है। तो चिकन पॉक्स जो है, चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर, ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट है। किस वायरस के लिए होता है, किस वायरस से होता है, तो वेरिसेला, वेरिसेला ध्यान रखना। और कंफ्यूजन कहां होगा, स्मॉल पॉक्स में होगा, क्योंकि स्मॉल पॉक्स भी क्या है, एक वायरस डिजीज है। और ये किस वायरस की वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है। तो बहुत सिमिलरिटीज हैं वहां। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, नाम में भी, डिजीज के नाम में भी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। कुछ कुछ सिमिलर सा वर्ड हमारे दिमाग में पॉक्स होता है, और वैसे ही कुछ कुछ वायरस के नाम पे भी है, वेरिसेला, वेरियोला। तो कंफ्यूजन नहीं रहना है, पढ़िए हमेशा फुल कंसंट्रेशन से, ऐसे पढ़िए जैसे जिंदगी में बस आखिरी बार पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़िए। कॉमन कोल्ड की बात करते हैं, खांसी जुकाम जो में कॉमन कोल्ड हो जाता है, नाक हमारे बंद हो जाते हैं, वो एक वायरल डिजीज है ना, वायरस से होने वाली डिजीज है। और राइनो वायरस, तो कॉमन कोल्ड के बारे में पता लग गया। अब एड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एचआईवी इसकी पहली कंडीशन है, और फिर लास्ट स्टेज होती है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS। वैसे बहुत पहले एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता था, अब ये थोड़ा कम हो गया है। हाँ, ये एक वायरस डिजीज है, और ये जो वायरस है वो एचआईवी वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एचआईवी। तो इस वायरस का नाम है एचआईवी, और ये डिजीज क्या है, एड्स है। तभी तो हम बोलते हैं एचआईवी एड्स वायरस हो, है ना। अब अगर मैं बात कर दूं मेसल्स के बारे में बात करता हूं, ये एक वायरस डिजीज है, और ये मेसल्स वायरस की वजह से होता है। ममप्स, ये भी एक वायरस डिजीज है, और ममप्स वायरस, देखो इनमें कंफ्यूजन नहीं होता। इनमें ये कभी भी वायरस का नाम आपको, मुझे नहीं लगता पूछेगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये कौन से डिजीज हैं, तो आप कहोगे ये वायरस डिजीज है, बस यही आपको क्वेश्चन बनता है। मतलब देखो एग्जाम में पैटर्न होता है जहां आपको पता है, एग्जामिनर को पता है कि वायरस और डिजीज का नाम उसके वायरस के नाम पे ही है, तो वहां उनको नहीं पूछकर वो ये पूछता है कि किससे होने वाली डिजीज। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेबीज, ठीक है, रेबीज जो है वो रेबीज वायरस की वजह से होता है ना। अगर मैं बात करूं डेंगू वायरस के बारे में बात करें, है नहीं, चलो डेंगू वायरस, डेंगू वायरस, डेंगू फीवर किसी वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से डेंगू फीवर होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं
चलिए अब बैक्टीरियल डिजीज के बारे में जानते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। देखो वायरस वाला ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन तो बहुत बार हमेशा बना रहेगा। और आपको पता है मैंने एक चीज फील की है, जो चीज हमें पता है कि 100% एग्जाम में पूछी जाती है, हम उन चीजों को भी कई बार कवर नहीं करते। जैसे आपको पता है डिजीज है, विटामिन का है, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रांच, जो ब्रांचेज होती हैं, जो जनरल ब्रांचेज जो साइंस की होती है, उसका इक्वेशन बनता है। डिस्कवरी और इनोवेशन से क्वेश्चन बनता है, हम उनको भी छोड़ देते हैं। हम इस टेंशन में कि वो सबसे टफ वाला टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, इसलिए मैं कॉमन सब्जेक्ट के जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनको भी छोड़ के जाता हूं। ऐसा नहीं करना है, हमेशा हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। और हर जितना टफ क्वेश्चन का एक मार्क्स मिलता है, उतना इजी क्वेश्चन का भी एक मार्क्स मिलता है, मॉडरेट क्वेश्चन का भी वही एक मार्क्स मिलता है। इसलिए नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा गेन करिए, टफ चीजें जरूर याद करिए करिए आपका बनता है सिलेक्शन के लिए टफ चीजों को भी। पर चीजें जितनी कॉमन है, हम इजी चीजों को अगर गलत कर देंगे तो आप उन बच्चों से पीछे हो जाएंगे जिनसे आपको नहीं होना चाहिए था। अगर बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो वूपिंग कफ की बात करते हैं। ये एक बैक्टीरियम को है, कौन सा बैक्टीरिया है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। बहुत एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम। सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो डिजीज है, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? वो होती है कोरेनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। देखो यहां से आपको क्लियर हो रहा है ना, यहां से इस वर्ड से कहीं ना कहीं क्लियर हो जा रहा है कि ये डिप्थीरिया की बात कर रहे हैं और यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोरेना बैक्टीरियम डिप्थीरिया है ना। अगर मैं बात करूं कोलेरा की, है ना, तो ये क्या है? ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। लेप्रोसी, लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। न्यूमोनिया, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है निमोनिया का, और इसका पूछा भी जाता है कि एक बैक्टीरियल डिजीज है या नहीं है। और यह भी पूछा जाता है कि इसका कौन सा बैक्टीरिया है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है? इसका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से निमोनिया होता है। टिटेनस आपको पता है, चोट लग जाती है, किसी पुराने जंग के किसी लोहे से कट जाता है तो हम टिटेनस का टीका लगवाते हैं, तो वो क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ये बैक्टीरिया है ना, हमारी जो मिट्टी होती है इसमें होता है। तो ये होने का चांस होता है। अगर एक बार लगा लिया आपने तो ठीक है, आप बहुत दिनों तक नहीं लगाओगे, 6 महीने कुछ दिनों तक, तो भी आपको चलेगा। एक बार लगा लिया आपने, बहुत दिनों तक काम करता है। टाइफाइड, टाइफाइड क्या है? टाइफाइड सोल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखो नाम थोड़े से मेहनत वाले, अगर आपने बहुत बार, या तो आप कंटिन्यूसली सुनते रहिए वीडियो को, या कंटिन्यूसली इनको याद करते रहिए। थोड़ा टफ तो होता है, जो ये नाम होते हैं साइंटिफिक नेम जो कुछ है बैक्टीरिया के, वायरस के, कुछ ऐसे नाम है जिनको याद करने के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनकी प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। अगर मैं प्लेग की बात करूं, प्लेग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पेस्टिस, है ना, येर्सिनिया पेस्टिस, ये बैक्टीरिया है, इसकी वजह से कौन सा होता है? प्लेग होता है। तो एग्जाम में बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, वायरस डिजीज की बात कर चुके हैं। अब कुछ प्रोटोजुआ डिजीज की बात करते हैं, एग्जाम में बहुत आता है। और अब प्रोटोजुआ का जब नाम हमारे दिमाग में होता है तो हमारे दिमाग में होता है मलेरिया। मलेरिया क्या है? प्रोटोजुआ डिजीज है, कॉमन डिजीज है। मादा एनाफ्लीज मच्छर, मॉस्किटो की वजह से ये होती है। इसमें क्या होता है? मलेरिया का कारण बनने वाला जो प्लाज्मोडियम है ना, ये प्लाज्मोडियम एक तरह से परजीवी है, ना तो ये वायरस है और ना बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोआ है ना। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, प्लाज्मोडियम ये रहा, ठीक है। और ये सिंगल सेल वाला प्रोटोजोआ है, जो क्या करता है ह्यूमन में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, है ना, में उनको मल्टीपल कर देता है, ठीक है, आरबीसी को। अब बात करते हैं, ध्यान रखना, कालाजार, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन होता है ना कालाजार का, है ना। काला आजार किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है? ये एक प्रोटोजोआ डिजीज है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेस्मिनिया डोनोवानी, ये एक प्रोटोजोआ है, लेस्मिनियोडोनोवानी, ये एक बैक्टीरिया, ये एक प्रोटोजोआ का नाम है, इसकी वजह से काला आजार हो जाता है। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस नाम से पता लगता है, ट्रेपिनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपिनोसोमा ब्रूसी नामक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो प्रोटोजोआ डिजीज है ना। एम्ब्रिक, एंटोमो ब्रोस्टोसिका,
ये चारों जो हैं, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, काला आजार, बहुत बार पूछा जाता है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी। जैसे आपने सुना होगा कि महिलाओं में ज्यादातर एनीमिया होता है ना। एनीमिया जो डिजीज है वो क्या है कि हमारे ब्लड में आयरन की कमी, तभी तो आयरन की टेबलेट खानी चाहिए जब एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मिनरल्स और आयरन की डिफिशियंसी। अगर मैं बात करूं एरिबोफ्लेवोनोसिस, है ना, एरिबोफ्लेवोनोसिस जो है ये किसकी वजह से होता है, B12 का नाम सुना है, विटामिन B12 मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अच्छा बताओ विटामिन B12 को, है ना, B2 को क्या बोलते हैं, सॉरी B2 आयरन, विटामिन B2 को नाम बताइए, क्या नाम है इसका, कॉमन नेम तो आपको पता है विटामिन B2 बोलते हैं, लेकिन B2 का हम लोग केमिकल नेम क्या है वो बता दीजिए। बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से आपको पता है बेरी बेरी हो जाता है। अगर बी की बात बेरी बेरी से है तो विटामिन सी की वजह से कौन सा डिजीज होती है, वो है स्कवरी डिजीज, और विटामिन डी की वजह से रिकेट्स, ठीक है। तो विटामिन ए बी सी डी हमें पता लग गया, एनीमिया के बारे में हमें पता लग गया। ओस्टोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस क्या है, ये विटामिन के साथ साथ हम यहां दो चीजें पढ़ रहे हैं, मिनरल्स की डिफिशियंसी की। तो अगर हमारे बोन्स में, अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियों से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस है। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है विटामिन ए, तो नाइट जो ब्लाइंडनेस है विटामिन ए, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन B2 एरिबोफ्लेवोनोसिस, विटामिन सी स्कवरी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन के क्या है, विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होगा, इंपेयर्ड क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड में क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। क्वासी और कोर आपको पता है एक तरह से प्रोटीन डिजीज है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी बिल्डर है क्वासी और कोर। नाइट ब्लाइंडनेस हमने पढ़ लिया। गलगंड रोग किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से, आपको पता है तभी तो आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए। इसलिए विटामिन की डिफिशियंसी की बात करूं तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है, एरिबोफ्लेवोनोसिस विटामिन B2 की कमी की वजह से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, ग्लोइटर यानी गलगंड रोग आयोडीन की कमी से, क्लोट जो इम्पेयर्ड क्लोटिंग ऑफ ब्लड है वो विटामिन के, क्वासी और कोर प्रोटीन की डिफिशियंसी से, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, ओस्टियोपोरोसिस हमारी बॉडी में मिनरल्स और कैल्शियम की कमी, रिकेट्स विटामिन डी, स्करी विटामिन सी, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, प्रोटोजोआ डिजीज। अगर मैं आप कुछ कुछ ऐसे डिजीज बताऊं जो हमारे किस बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करते हैं, जैसे एड्स है, एड्स में क्या होता है, जो अभी हमने बात की, एड्स एक वायरस डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस की वजह से होती है, और ये हमारी इम्यूनो सिस्टम को, जैसे हमें से लोगों से जो लड़ने की क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको कमजोर कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आपको एक बार चोट लग गई तो जल्दी से ठीक नहीं होगी, आपको फीवर हो गया जल्दी से ठीक नहीं होगा, आपको कोई कट लग गया जल्दी से ठीक नहीं होगा, डायबिटीज जैसे होती है उसी तरह से कुछ कुछ, जैसे डायबिटीज में भी क्या होता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, जल्दी से कमजोरियां हमें और बीमारी से जकड़ लेती है। एड्स में भी ऐसा है, एक बीमारी ठीक नहीं होगी दूसरा आपको जकड़ लेगी, हमारी बॉडी में अब ताकत ही नहीं है कि वो उन बीमारियों से लड़ सके, इस इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देता है, ठीक है। जैसे ब्रोंकिया मसल्स क्या है, जब अस्थमा है, अस्थमा किसको इफेक्ट करता है, ब्रोंटिसिया, है ना, ऑस्ट्र है ना, और ऑर्थराइटिस, है ना, ऑर्थराइटिस जो है वो किसको इफेक्ट करता है, हमारे जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। कोलाइटिस, कोलाइटिस की अगर बात करते हैं तो कोलाइटिस हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंत को इफेक्ट करता है कोलाइटिस, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं देखूं कार्डिटिस जो है हमारे हार्ट, कार्डिक, तो इससे पता लग जाता है, कार्डिक की बात करें तो हार्ट की बात करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है। अगर मैं बात करूं एक्जिमा, एक्जिमा जो है हमारी स्किन से रिलेटेड है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन होता है एक्जिमा, है ना। ग्लोइटर गलगंड जो रोग है हमारे थ्रोट को करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आपको पता है, थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा आई से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं सिस्टाइटिस जो है, सिस्टाइटिस हमारे गॉल ब्लैडर को इफेक्ट करती है। अगर मैं बात करूं अस्थमा, ब्रोंकिया जो मसल्स है उनको इफेक्ट करती है।
अगर हम बात करें डर्मोटाइटिस, है ना, डर्मा, इससे ही पता लग जाता है। डर्माटाइटिस की बात किसे करते हैं? स्किन से। डर्मेटोलॉजिस्ट आता है, स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ जो देखो इजी है, वो तो आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में। वो पूछेगा अस्थमा वाला, वहां फंसोगे। ब्रोंकिया मसल्स, वो पूछेगा आपको ग्लूकोमा, आई वाले में फंसोगे। आपको पूछेगा ऑर्थाइटिस, तो जॉइंट्स में फंसोगे। आपको एड्स पूछेगा, इम्यूनिटी सिस्टम में फंसोगे। आपको कोलाइटिस पूछेगा, इंटेस्टाइनो में फंसोगे। आपको डर्मेटाइटिस पूछेगा, उसमें स्किन में फंस जाओगे। डायबिटीज पैनक्रियाज को और आपके ब्लड को इफेक्ट करता है। तो आज के सेशन में हमने बैक्टीरियल डिजीज की बात करी, जैसे वूपिंग कफ की बात की, डिप्थिया, कोलेरा, लेप्रोसी, निमोनिया, टाइफाइड, टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग। हमने बात की वायरस डिजीज की, जिसमें हमने चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, एड्स, मेसल्स, मेमप्स, रेबीज, टीकू, डेंगू वायरस। हमने बात की प्रोटोजोआ की, जैसे मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार। हमने डिफिशियंसी और मिनरल्स की बात करी, जैसे एनीमिया है, बेरी है, ग्लोटर है, क्वासियोरकोर है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ओस्टोपोरोसिस है, रिकेट्स है, स्कवरी है, इनसे रिलेटेड पूरे सेशन को बार बार देखिए। 2-3 बार आप इस सेशन को देखेंगे तो आपका 1 नंबर, और 1 नंबर बहुत होता है, ध्यान रखना, 1 नंबर बहुत बड़ी बात है। और आप चाहते हैं मेरे साथ डिटेल में पढ़ना, तो आप मेरा साइंस का कोर्स, अगर आप आरपीएफ वाले तो आरपीएफ वाला खरीद लें, अगर आप एसएससी रिलेटेड है तो एसएससी वाला परचेज कर। इसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। पूरा आपको क्लास का पीडीएफ आपको वहां मिलेगा, पूरा नोट्स आपको वहां मिलने वाला है। पूरे टॉपिक टू टॉपिक एक्सप्लेनेशन आपको शॉर्ट 30 टू 35 मिनट्स के वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, ताकि आपको टाइम के साथ आपको मजा भी आए पढ़ने के साथ साथ। पूरी इमेज को यूज किया है, आपको एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, चार्ट, उसके फ्लो के थ्रू पढ़ाया है, ताकि आपकी समझ कोर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग बन पाए। नॉन साइंस कोर्स के लिए तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फिजिक्स और जो केमिस्ट्री रिकॉर्ड किया है बहुत सुंदर है। फिजिक्स में मैंने उस तरह से एफर्ट किया है कि आप नॉन साइंस वाले स्टूडेंट को भी फिजिक्स इजीली समझ में आने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।